स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि नवंबर के महीने में मटर की खेती करने का सही रणनीति क्या है, और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि नवंबर के महीने में मटर की खेती करने के लिए हम कौन सी हाइब्रिड वेराइटी का चयन करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सकती है। और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि हम अपनी मटर की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात मटर की खेती से जुड़े एक एक बिंदु पर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मटर एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके निश्चित तौर पर हम 60 से 65 दिनों में अपने मटर की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अपने मटर की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ सही टेक्निक का प्रयोग करके और सही हाइब्रिड वेराइटी का चुनाव करके मटर की खेती करेंगे। तो मटर की खेती करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहले हमें अच्छे तरीकों से एक बार हाइब्रिड वेराइटी का चयन करना होगा। यानी हाइब्रिड वेराइटी के रूप में हम श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सलोनी F1 हाइब्रिड वेराइटी के चयन कर सकते हैं। और यह मटर की खेती करने के लिए बेहद ही उन्नत किस्म का हाइब्रिड वेराइटी है। अगर इसकी चयन करते हैं और मटर की फसल को उगाते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने मटर की फसल से कम लागत में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले हाइब्रिड वेराइटी की जब कल्पनाएं करते हैं तो निश्चित तौर पर अगला है एडवेंटा का GS10 F1 हाइब्रिड वेराइटी। यानी GS10 मटर की खेती करने के लिए चयन करते हैं तो इसकी खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है। यानी बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती कर सकते हैं, काली मिट्टी में भी कर सकते हैं। अगर सही रणनीति के साथ GS10 का चुनाव करके अगर मटर की फसल को उगाते हैं तो सबसे ज़्यादा लाभ देने में अब सक्षम हो सकती है GS10 और सबसे ज़्यादा पैदावार देती है। और यही वजह है कि यह बेहद ही लोकप्रिय हाइब्रिड वेराइटी है मटर की खेती करने के लिए, यानी GS10। उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं तो अगला है जेंटेक्स G3। यानी जेंटेक्स G3 भी मटर की खेती करने के लिए बेहद उन्नत किस्म का हाइब्रिड वेराइटी है। और इसका भी चयन करके निश्चित तौर पर हम कम लागत में कम समय में अपने मटर की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले हाइब्रिड वेराइटी की जब बातें करते हैं तो अगला है राजवी F1 हाइब्रिड वेराइटी। यानी राजवी F1 हाइब्रिड वेराइटी भी मटर की खेती करने के लिए बेहद उन्नत किस्म का हाइब्रिड वेराइटी है। तो इस तरह से अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और मटर की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपनी मटर की फसल से केवल लाभ ही प्राप्त करेंगे। और इसके साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि केवल अच्छे तरीकों से हाइब्रिड वेराइटी के चयन कर लेने से ही हम अपने मटर की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाएंगे। हमें अच्छे तरीकों से अपनी मिट्टी का भी चुनाव करना होगा, अच्छे तरीकों से उसमें खादों का भी प्रयोग करना होगा। यानी अगर मिट्टी की जांच कर लेते हैं एक बार, अगर यानी अच्छे तरीकों से जब मिट्टी के चुनाव की बातें होती है तो अगर बलुई दोमट मिट्टी का चुनाव करते हैं या काली मिट्टी का चुनाव करके मटर की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपनी मटर की फसल से ज़्यादा लाभ देखने में मतलब लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जहाँ कहीं भी मटर की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं एक बार उस मिट्टी की हमें जाँच कर लेनी है। अगर जांच कर लेते हैं उसमें pH वैल्यू भी शामिल है तो अगर जांच कर लेते हैं तो हमारे मिट्टी में कौन कौन से खादों की कमी है वह उसकी हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। और उस खादों की पूर्ति करके निश्चित तौर पर हम अपनी मटर की फसल से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। क्योंकि कम लागत में जैसे ही हम लाभ प्राप्त करने की जब बातें कर रहे हैं यानी जैसे ही आप मिट्टी की जांच कर लेंगे तो आपके मिट्टी में कौन कौन सी खादों की कमी है इसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी और लिमिटेड आप खादों की प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। जैसे आपकी मिट्टी में अगर कैल्शियम की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है तो उसकी पूर्ति करके निश्चित तौर पर जिन खादों की कमी होगी उसकी ही पूर्ति करेंगे और जिससे हमारी लागत भी कम होगी और हमारा जो फसल है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम भी हो पाएगा। तो इस तरह से पहले हमें अच्छे तरीक़ों से अपनी मिट्टी की भी जाँच कर लेना है। और जैसे ही आगे की ओर बढ़ते हैं तो जैसे ही हमारे मटर की फसल में फूल लगना शुरू हो जाए
अगर उस समय एक बार कीटनाशक दवाओं का स्प्रे कर देते हैं तो हमारे मटर की फसल में जितने भी फूल लगे होंगे वह पूरी तरीकों से फल में तब्दील हो जाएंगे। और हमारे मटर में जितने भी फूल अगर फल में तब्दील हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमारा मटर का फसल केवल हमें लाभ ही दे सकता है। तो इस तरह से यह मटर की खेती करने का सही रणनीति है। अगर सही रणनीति के साथ सही टेक्निक का प्रयोग करके मटर की फसल को उगाते हैं इस नवंबर के महीने में, तो निश्चित तौर पर आप अपनी मटर की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी मटर की खेती करने के सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।